Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAP Foundation series, we will be discussing the types of mortgage. So mortgage में क्या होता है? अगर आपको लोन लेना है और आप चार्ज क्रिएट करते हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, यानी कि अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड या बिल्डिंग को गिरवी रख के फिर आप जो लोन लेते हैं तब आप बोलते हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी पे को मॉर्टगेज करके आपने लोन लिया है। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट आप यूज करते हैं अपने अपनी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए, आपने लोन लेना है तो आप मॉर्टगेजर हो और सामने वाली पार्टी यानी कि जो बैंक है वो मॉर्टगेजी है। तो आप प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट बैंक को जब ट्रांसफर करते हो, जो लीगल डॉक्यूमेंट यूज होता है उसे मॉर्टगेज डीड बोला जाता है। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कितना लोन का अमाउंट होगा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें दी जाती हैं। अब मॉर्टगेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सिंपल, बाय कंडीशनल सेल, यूजोफ्रैक्चरी, इंग्लिश, बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एनोमलस। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है सिंपल मॉर्टगेज। तो सिंपल मॉर्टगेज में नॉन डिलीवरी ऑफ पोजेशन होता है। सिंपल मॉर्टगेज में मॉर्टगेजर जो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो मॉर्टगेजी को ट्रांसफर नहीं करता है। उस जो पोजेशन है वो मॉर्टगेजर के पास ही रहता है। और मॉर्टगेजर की पर्सनल लाइबिलिटी होती है। पर्सनल लाइबिलिटी होने का क्या मतलब है? मान लो अगर मैंने लोन लिया है सिंपल मॉर्टगेज पे, मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी, अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया और मेरा मान लो लोन का अमाउंट था 50 लाख रुपीज, और वो प्रॉपर्टी पे जब मैंने डिफॉल्ट कर दिया लोन पे, तो प्रॉपर्टी बैंक ले लेगा और अपने पैसे वसूल लेगा। मान लो पैसे कितने मिले बैंक को उस प्रॉपर्टी को बेचने पे? 45 लाख रुपीज। तो 5 अभी भी बच गए। तो इफ देयर इज अ पर्सनल लाइबिलिटी, तो यहाँ पे वो 5 लाख बैंक को पे करने के लिए मैं स्टिल लाइबल रहूंगी, तो मेरी पर्सनल लाइबिलिटी है। और अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ तो बैंक को कोर्ट के इंटरवेंशन के थ्रू सेल करवानी है। वो कोर्ट के पास जाएगा बैंक, और बैंक ऑर्डर्स लेगा कोर्ट से, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि ठीक है इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। अब जो प्रॉपर्टी मेरी गिरवी रखी गई है, हो सकता है उससे कोई रेंट जनरेट होता हो, जमीन है, हो सकता है उस पे कोई फसल होती हो, तो क्या उस पे बैंक का कोई हक है? तो नहीं। कोई भी रेंट पे या कोई भी प्रोड्यूस पे बैंक का हक नहीं है, मॉर्टगेजी का हक नहीं होता है इस टाइप की मॉर्टगेज में। अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपीज या उससे ज्यादा का है, तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॉर्टगेज डीड मैंडेटरी हो जाता है। मॉर्टगेज डीड को आपको मैंडेटरीली रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो यहाँ पे एक नकली एक तरीके की सेल हो जाती है। मान लो ए को एसबीआई से लोन लेना है, तो ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी एसबीआई को। इस सेल को हम ऑस्टेंसिबल या नकली सेल क्यों बोल रहे हैं? अगर तो ए डिफॉल्ट करता है लोन में, तो एसबीआई के पास एब्सोल्यूट ओनरशिप आ जाएगी, प्रॉपर्टी की जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ए सारा का सारा लोन चुका देता है, देन इस सेल का कोई मतलब नहीं रह जाता, द सेल बिकम्स वॉइड। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की पूरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही डिफॉल्ट होगा तो बैंक क्या करेगा, एसबीआई क्या करेगा, कोर्ट के पास जाएगा और अपने फेवर में डिक्री ले लेगा। डिक्री लेने से क्या होगा, अब ए के जो राइट्स है प्रॉपर्टी पे वो खत्म हो जाएंगे। अब ए के पास वो प्रॉपर्टी कभी नहीं आएगी। अगर कोर्ट ने एक बार ऑर्डर कर दिया कि ठीक है ए ने डिफॉल्ट कर दिया है, अब जो प्रॉपर्टी पे राइट्स है वो एसबीआई के हो चुके हैं, तो ए के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इस प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने की। अगर एक बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, नॉर्मली अगर वो पैसे वापस कर देता तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती, लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उस पे उसकी प्रॉपर्टी पे राइट्स खत्म हो जाएंगे। अब जो बैंक है वो ए पे केस कर सकता है फोरक्लोजर के लिए भी, लेकिन सेल के लिए वो केस नहीं कर सकता है। फोरक्लोजर में क्या होता है, ए के राइट्स खत्म हो जाएंगे, बैंक के राइट्स आ जाएंगे प्रॉपर्टी पे। लेकिन मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में जो केस होगा, लीगल एक्शन होगा, वो सेल के लिए नहीं होता है, फोरक्लोजर के लिए होता है। फोरक्लोजर में क्या होगा, प्रॉपर्टी के राइट्स एसबीआई के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो फोरक्लोजर मींस द लॉस ऑफ द राइट पोसेस्ड बाय द मॉर्टगेजर टू रिडीम द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। अब ए उस प्रॉपर्टी को अपने पास वापस नहीं ले सकता है। और यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल कॉवेनेंट होता है रीपेमेंट के टाइम पे, यानी कि अगर मान लो ये पैसा जो ए ने लोन लिया था वो 50 लाख था और प्रॉपर्टी से एसबीआई को कितना आ गया, 45 लाख आ गया, बाकी का 5 लाख देने के लिए ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज उसका पर्सनल कॉवेनेंट नहीं होता है। इसी फीचर के कारण
बैंक्स इस टाइप की मॉर्टगेज को प्रेफर नहीं करते हैं। उसके बाद है यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में क्या होगा, मॉर्टगेजर यानी कि इसमें केस में ए अगर मॉर्टगेजर है और एसबीआई से अगर लोन लिया गया है तो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन भी है वो एसबीआई के पास चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है फिजिकल पोजेशन ए के पास ही है लेकिन लीगल पोजेशन जो होगा वो एसबीआई के पास चला जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट्स या प्रॉफिट्स जनरेट होंगे उस पे एसबीआई का हक होगा, यानी कि मॉर्टगेजी का हक होगा। अगर उस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो उस रेंट को एसबीआई लोन की इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट मान लेता है। यहाँ पे भी जितना पैसा रेंट या प्रॉफिट से बैंक वसूल सके उतना ही वसूल सकता है। पर्सनल कॉवेनेंट ए का नहीं होगा। अगर मान लो कल डिफॉल्ट होता है, प्रॉपर्टी सेल भी हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो अगर शॉर्टफॉल होता है पैसे में तो फिर वो ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज देर इज नो पर्सनल कॉवेनेंट फॉर रीपेमेंट। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है कि कितना टाइम प्रॉपर्टी एसबीआई के पास रहेगी। जब तक उसके पैसे नहीं पूरे आते वो रेंट और प्रॉफिट के थ्रू अपना पैसा एसबीआई लेता रहेगा, टिपिकली 30 ईयर्स के बाद। ठीक है, अगर मान लो मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं रिडीम कर पाता, तब भी लोन जो है नहीं रीपे हो पाता, तो टिपिकली 30 ईयर्स के बाद वो जो प्रॉपर्टी है एसबीआई उसका एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। बिकॉज 30 ईयर्स में भी अगर लोन वापस नहीं हुआ तो अब एसबीआई उसका टिपिकली क्या होता है, एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा, मॉर्टगेजी एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। ये भी मॉर्टगेज बैंक्स प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, रेंट और प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो सकता है। जहां पे पर्सनल कॉवेनेंट नहीं होता ना पेमेंट करने का, वहां पे बैंक्स प्रेफर नहीं करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी मॉर्टगेज को। फिर है इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है, यहाँ पे रियल सेल एक तरीके की हो जाती है। ऑस्टेंसिबल कंडीशनल बाय कंडीशनल सेल वाली मॉर्टगेज में हमने क्या देखा कि एक तरीके की नकली सेल हो जाती है कि अगर तो डिफॉल्ट हो गया तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, नहीं तो वॉइड हो जाएगी। इंग्लिश मॉर्टगेज के अंदर अगर ए ने एसबीआई से लोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो वो पर्सनली लाइबल होगा। अगर प्रॉपर्टी से पैसा नहीं वसूला जा सकता तो ए, पहली बात तो इंग्लिश मॉर्टगेज में पर्सनली लाइबल होगा। ठीक है, और एक सेल हो जाएगी प्रॉपर्टी की, ए से एसबीआई को ट्रांसफर हो जाएगी और ये प्रॉपर सेल होती है। हाँ, अगर ए सारा का सारा पैसा टाइम पे चुका देता है तो फिर वो दोबारा से प्रॉपर्टी एसबीआई से ए के पास चली जाती है। ये कंडीशनल ऐड होती है कि ए अगर सारा पैसा चुका देगा तो वापस से प्रॉपर्टी ए के पास चली जाएगी, तो इसमें प्रॉपर एक सेल हो जाती है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है विद द कंडीशन के पैसा वापस आ जाएगा। ए का पर्सनल कॉवेनेंट भी होगा कि कल अगर प्रॉपर्टी बेचने पे भी बैंक के पैसे पूरे नहीं होते हैं, ए विल स्टिल बी लाइबल, वो पैसा वापस करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मॉर्टगेजी है उसके पास राइट है लीगल एक्शन इनिशिएट करने का, मॉर्टगेजर से पैसा वसूल करने के लिए। ठीक है, दे कैन ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द सेल ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग डेट। तो अगर ए पैसा नहीं वापस करेगा तो वो कोर्ट से ऑर्डर लेके प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है इक्विटेबल मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज होती है कुछ सर्टेन टाउन्स हैं जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू इक्विटेबल मॉर्टगेज को ला सकता है अपने स्टेट में। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है एरिया वाली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये जो प्लेसेस का रिस्ट्रिक्शन है ये किससे रिलेटेड है, लोकेशन किस चीज की बोली जा रही है, जहां पे टाइटल डीड्स डिपॉजिट किए जाएंगे। प्रॉपर्टी की लोकेशन जरूरी नहीं कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में होना चाहिए। देखो इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट कैसे होती है कि मैंने अपने जो प्रॉपर्टी के कागज हैं आपको दे दिए, ओरिजिनल मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए और मॉर्टगेज क्रिएट होगी मेरी प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे जिस लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं वो लोकेशन ये कोलकाता, चेन्नई, मुंबई होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, प्रॉपर्टी कहीं पे भी होनी चाहिए जहां पे डॉक्यूमेंट्स को रखा गया है गिरवी रखने के लिए, वो टाउन्स की लोकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी जमा क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम लोन ले सकें। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जमा क्यों करवा रहे हैं, ताकि लोन ले सकें। तो यहाँ पे चाहे मेरी प्रॉपर्टी है मैं वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगी या कोई मेरा जो एजेंट है वो डॉक्यूमेंट जमा करवा देगा। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे होना क्या चाहिए इक्विटेबल मॉर्टगेज में, एक तो कोई डेट होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट लोन लेना है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स मॉर्टगेजर करेगा या उसका एजेंट करेगा। और क्यों करेगा, ताकि वो प्रूफ की तरह हो जाए कि हमने आपके पास
ये डॉक्यूमेंट रखे और आप हमें अब लोन दे दो, ठीक है। तो ये इक्विटेबल मॉर्टगेज है। एक और मॉर्टगेज रहेगी एनोमलस मॉर्टगेज, हमने ये स्टार्टिंग में जो टाइप्स किए हैं। तो यहाँ पे एनोमलस मॉर्टगेज का क्या मतलब होता है, जो डेफिनेशन जो इनके अंदर कवर नहीं हो रहा, अगर आपने कोई ऐसी मॉर्टगेज क्रिएट करी है जो इन चारों पांचों में किसी भी डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है, वो एनोमलस आ जाता है। हो सकता है मैंने ऐसी मॉर्टगेज क्रिएट करा, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया कि एक फीचर सिंपल का है, एक यूजोफ्रैक्चरी का है, तो मिक्स टाइप की होगी, ये एनोमलस होती है। जो किसी में भी नहीं आ रही वो एनोमलस मॉर्टगेज हो जाती है। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड इन सर्टेन टाउन्स इंक्लूडिंग कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और एनी अदर टाउन स्पेसिफाइड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अभी अभी हम फ्रेश करके हटे हैं, तो इसका आंसर क्या है, इक्विटेबल मॉर्टगेज है। लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि जो लोकेशन है ये वो लोकेशन है जहां पे डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराए जाते हैं टाइटल डीड्स के लोन लेने के लिए। प्रॉपर्टी की लोकेशन कहीं की भी हो सकती है, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे करेक्ट है, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मॉर्टगेजर होती है, कोर्ट इंटरवेंशन चाहिए सेल के लिए, रेंट्स या प्रोड्यूस पे मॉर्टगेजी का कोई भी राइट नहीं होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे ही करेक्ट है सिंपल मॉर्टगेज में, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है इफ द मॉर्टगेजर डिफॉल्ट्स द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। अगर मॉर्टगेजर डिफॉल्ट करता है तो सेल प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट हो जाती है, अगर वो पैसे रीपे कर देता है तो सेल वॉइड हो जाती है, सेल का कोई मतलब नहीं रहता। ये किससे रिलेटेड है स्टेटमेंट्स, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्टगेज, यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज। तो ये आसान है, ये मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, अगर सारे पैसे वापस दे दिए जाएं तो सेल वॉइड हो जाती है। ओके, अगला है द लीगल इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्टगेजर टू द मॉर्टगेजी। कौन सा लीगल इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसके थ्रू प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है मॉर्टगेजर से मॉर्टगेजी को, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज डीड, हाइपोथिकेशन डीड या फिर लोन डॉक्यूमेंट। तो बहुत आसान है इसका आंसर, मॉर्टगेज डीड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।